हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 23 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Our first question is Indian Navy and Japanese Maritime Self-Defense Force participated in a joint naval exercise at which place? तो कहाँ पर हुई ये एक्सरसाइज? जॉइंट एक्सरसाइज थी जो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल दोनों की तरफ। तो ये हुई थी इंडियन ओशियन में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंडियन ओशियन में। और ये कौन सा एडिशन था? ये 4th एडिशन था। अब बात कर लेते हैं शिप्स की, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन से शिप ने कौन सा शिप था इस एक्सरसाइज में। तो बात कर लेते हैं जापान की। जापान का जो था JS काशिमा एंड JS सेतोयुकी, और ये दोनों थे जापान के। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया के। तो इंडिया के थे INS कुलिश। ओके, ये दोनों ध्यान में रखेंगे आप कि कौन से शिप्स के नेम्स थे। और ये 4th एडिशन था। और जो ये जॉइंट एक्सरसाइज थी, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये इंडियन ओशियन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन। तो जान है तो जहान है अवेयरनेस जो कैंपेन शुरू किया गया है, ये किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, जो कि किसके पास है? अब्बास नकवी के पास है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ये शुरू कर दी गई है। इसमें क्या होगा कि 5 लाख का अनुदान, साथ में 10 लाख का लोन दिया जाएगा। अगर कोई वुमेन है अपना काम शुरू करना चाहती है तो उन्हें ये लोन दिया जाएगा और इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा, ताकि वो आसानी से अपने काम को शुरू कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये महिलाओं को इनकरेज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एम्स टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड बाय विच ईयर। तो अभी भारत ने क्या क्या है कि एक लक्ष्य रखा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को दोबारा से ठीक किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2030 में। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो भूमि इनफर्टाइल है, मतलब कि पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, जिसपे कुछ भी नहीं हो रहा है, बेकार पड़ी है, तो उस तरह की लैंड को रिस्टोर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, उसे फर्टाइल किया जाएगा। तो कितनी लैंड है ये टोटल? तो ये टोटल है 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड। तो दोनों ध्यान में रखेंगे, एक तो कितनी लैंड है टोटल 26 मिलियन हेक्टेयर्स, और जो लक्ष्य है वो कब तक का रखा गया है? वो रखा गया 2030। ओके, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट है, which union territory all railway stations have been connected to railway Wi-Fi network। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के सभी रेलवे स्टेशन को रेलवे वाईफाई नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को। इसमें क्या है, ऑल द 15 स्टेशंस इन द कश्मीर वैली इंक्लूडिंग श्रीनगर हैव बीन इंटीग्रेटेड विद वाईफाई नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि तकरीबन 15 स्टेशन है जो यहाँ के कश्मीर वैली में, इंक्लूडेड श्रीनगर को लेकर भी इंक्लूड करते हैं हम अगर, तो वे 15 स्टेशन है जिनको वाईफाई के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन शिप हैज गॉट द टाइटल ऑफ बेस्ट शिप। किसे सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है? तो वो मिला INS सह्याद्री को। और ये ध्यान में रखेंगे, उसके अलावा और कौन कौन से शिप्स है जिनको कोई टाइटल मिला है? तो वो मिला है INS कमरोटा हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ द मोस्ट रेटेड शिप। ठीक है, INS किल्टन एंड INS खुकरी won the best corvette trophy amongst corvettes and similar classes of ships। तो ये
तीनों आप ध्यान में रखेंगे। बेस्ट शिप कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट स्पिरिट जो था वो शिप किसके पास है और आईएनएस किल्टन एंड आईएनएस कुकरी। नेक्स्ट है हमारे पास विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोर्स इन योगा साइंस। तो अभी हाल ही में ये न्यूज आई है कि योगा साइंस पे एक कोर्स बनाया जाएगा जो कि शुरू किया है दिल्ली ने। अब इसमें क्या होगा, ये एक डिप्लोमा कोर्स होगा। अगर आप योगा से रिलेटेड कुछ चीज करना चाहते हैं, अपने मतलब आप अपने करियर को योगा इंस्ट्रक्टर की तरह आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और ये दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है। Our next question is who became the first Arunachali woman to be appointed as a member of the coaches committee of the इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बनी है, तो वो बनी है डॉक्टर टेडेंग मीनू। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट अरुणाचली महिला है बट सेकेंड इंडियन वुमेन इन द कंट्री। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन पूरी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन has constituted a committee to inquire into the complaints of post-poll violence in West Bengal. It will be headed by whom? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। तो जो समिति का गठन किया गया है, हमसे पूछा गया कि उसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो वो की जाएगी राजीव जैन के द्वारा। आपको पता ही है बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर कितने ही कंट्रोवर्सीज चल रही है, कितने ही पंगे चल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ नया ही नया, कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है। अब बस वहां पर क्या है कि आप सबको पता ही है, खुद जाकर भी किया बट कुछ बन नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन एक्ट्रेस Tilotoma Shom has won Best Actor Award at the 2021 UK Asian Film Festival. She won the award for her role in the film Rahagir The Wayfarers. The film has been directed by whom? तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम ने 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो उन्होंने फिल्म राहगीर द वेफेयर्स में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है, तो सिंपली ये पूछा गया है कि ये जो मूवी है वो किसने डायरेक्ट की है, तो वो किसने की है, वो की है गौतम घोष जी ने। अब इसमें से क्या होगा कि किसको मिला है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर का, तो वो किसे मिला है, तो वो है अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम इन 2021। और मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम है राहगीर। तो बस इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैज बीन अपॉइंटेड इन विच स्टेट्स इकोनॉमिक काउंसिल। तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन जी को किस राज्य की आर्थिक परिषद में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है तमिलनाडु। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तमिलनाडु के। देखो कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए वहां पर बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है और बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज मतलब अपॉइंट की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the director of the National Institute of Mental Health and Neuroscience for 5 years. किसको 5 साल के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है प्रतिमा मूर्ति जी। ठीक है। Our next question is, a housewife now may not face any problem from the income tax department on deposit of cash up to 2 during demonstration 2016। तो गृहिणी को अब विमुद्रीकरण 2016 के दौरान तक
नकदी जमा करने पर आयकर विभाग की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई हाउसवाइफ है वो पैसे जमा कराती है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो उसका जो रेट है वो कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, तो वो है 2.5 लाख। अगर वो 2.5 लाख तक का कोई भी अमाउंट जमा कराती है तो उन्हें किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। So do like, share and subscribe my channel. Thank you.